चेहरा ही चुनाव मैदान में, तो किस तरह से भूमिका रहने वाली है? यहाँ का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से नहीं है। यहाँ का जो चुनाव है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। तो वैसे ही एक योद्धा बनकर के निकल के आएंगे हमारे साथी संदीप सहगल जी। और पक्ष हैं वो इस समय उनको हम देखते हैं एक अहंकारी के तौर पर, एक भ्रष्टाचारी के तौर पर। सर, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उर्मिला फातिमा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। तो किस तरह से तैयारी है, सर से बात करते हैं। सर, बात करें इस बार युवा चेहरा ही चुनाव मैदान में, तो किस तरह से भूमिका रहने वाली है यूथ कांग्रेस की, किस तरह से तैयारी है? देखिए, आपने जैसे खुद ही कोट किया कि युवा चेहरा मैदान में है, और केवल युवा चेहरा नहीं, युवा चेहरा होने के साथ साथ हमारे यहाँ के, अगर हम काशीपुर के परिवेश में बात करें तो युवा चेहरा होने के साथ साथ एक ऐसा चेहरा है जो केवल टिकट अनाउंस होने के बाद पब्लिक में नहीं जा रहा है, जो रेगुलर 24/7 365 दिन साल के सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, राजनीतिक कार्यों में लगे रहते हैं। पार्टी में पूर्व में महानगर अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई, तो पार्टी का जो केडर है, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर भी उस व्यक्ति की एक स्वीकार्यता और उनको पहली पसंद के रूप में देखा जाता है। तो निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं कि युवा पूरा उत्साहित है। आपने देखा होगा हमारे यूथ कांग्रेस के तमाम साथी, हमारे पदाधिकारी गण, हमारे महानगर के अध्यक्ष राहुल जी और तमाम हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं पूरे शहर के, आपको इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में लगातार दिख रहे होंगे। तो इसलिए यूथ कांग्रेस के साथी और युवा अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और निश्चित ही सबके प्रयासों से यहाँ बदलाव होगा। और यहाँ जैसा कुछ लोग साथी चर्चा भी हो रही थी कि यहाँ का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से नहीं है। यहाँ का जो चुनाव है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं, हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने खटीमा से मुख्यमंत्री जी को हराने का काम किया था चुनाव में। तो वैसे ही एक योद्धा बनकर के निकल के आएंगे हमारे साथी संदीप सहगल जी और तमाम हमारे युवा साथी, और इतिहास दोहराएगा और बदलाव आएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल आपने इलेक्शन कैंपेन की बात की है, तो कुछ ऐसे यूथ कांग्रेस के चेहरे, मुख्य चेहरे हैं जो कि चुनाव प्रचार से नदारद दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई पहले दिन से एक्टिव हो जाता है, किसी के पास पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, कोई फुल टाइमर होता है, कोई हाफ टाइमर होता है। तो आप हर किसी को एक ही प्रकार से आकलन करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं है। और सब साथी काम कर रहे हैं और निश्चित ही जो साथी अपनी भूमिका थोड़ा अभी तक पूरी नहीं निभा पाए हैं वो भी आने वाले समय में आपको ज्यादा भूमिका में दिखेंगे। और कहीं कोई संशय नहीं है, ना संशय किसी हमारे साथी को लेकर है और ना संशय परिणाम को लेकर के। सर, विपक्ष को कहाँ देखते हैं? हमें प्रदेश की राजनीति में तो हम विपक्ष हैं, लेकिन जो हमारे विपक्ष हैं वो इस समय उनको हम देखते हैं एक अहंकारी के तौर पर, एक भ्रष्टाचारी के तौर पर। आप देखिए कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सारे पैमाने पार हो गए हैं। आप खनन देख लीजिए, आप जमीनों की खरीद फरोख्त देख लीजिए, आप मतलब केवल भाषण में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात होती है, लेकिन वास्तविकता में भ्रष्टाचार युक्त उत्तराखंड बन चुका है इस समय। और भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं और लगातार हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, भाईचारे की बात करें, सामाजिक सौहार्द की बात करें, तो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में हमारा प्रदेश लगातार, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश की छवि देश और दुनिया में इस समय खराब हुई है इस सरकार में। अगर आप देखें लगातार तो जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। अगर आप देखें तो अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग तक में पैसे लिए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो खनन में तो अब हिसाब पहले क्या होता था और आज हिसाब क्विंटलों के हिसाब से हिसाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ले आए हैं उसको। तो मुख्यमंत्री जी की अगर उपलब्धि है तो भ्रष्टाचार युक्त उत्तराखंड बनाने में है, प्रदेश का सामाजिक सौहार्द खराब करने में है। और हम कांग्रेस के लोग देश प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। हमने पहले भी जब जब देश को, प्रदेश को हमारी जरूरत पड़ी है, कांग्रेस के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और उस मुहिम का हिस्सा बने हैं और हमने देश को बचाया है। आगे भी इस लड़ाई को बढ़ाएंगे और जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, हर घर हर गली में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी, जिनसे हमने बात किया। इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ।